हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न रेलवे के जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और रेलवे की आने वाली जो भी भर्तियां हैं आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उन सभी के जिन सभी की परीक्षाओं में यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल है वो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करती है। और अगला प्रश्न है कि फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है। तो फूल के केंद्र में अंडक मौजूद होता है। और अगला प्रश्न है हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती है। तो हरी सब्जियां अधिकांशतः पोटेशियम तत्व प्रदान करती है। इन हरी सब्जियों में और भी तत्व मौजूद होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा है वो पोटेशियम की होती है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो एस्बेस्टस के कण है वो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। और अगला प्रश्न है कि कुछ प्राथमिक बॉक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं। तो इस दवा का प्रयोग कब किया जाता है। तो एंटीहिस्टामाइन दवा है उसका प्रयोग कब करते हैं। तो बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए एंटीहिस्टामाइन दवा का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद जो बचा हुआ फाइबर या जो भी कचरा बचता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्यूलेट कहते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे भोजन में कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो ये प्याज, कॉफ़ी, पालक और चाय हमें फ्लोराइड प्रदान करते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में एक सामान्य दवा इबुप्रोफेन पाई जाती है या रहती है, इसका प्रयोग कब करते हैं। तो इबुप्रोफेन दवा का प्रयोग दर्द, बुखार और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि कौन जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस तरह उनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है उन आयनकारी विकिरण। और अगला प्रश्न है कि RICE के संक्षिप्त रूप और इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो RICE का फुल फॉर्म होता है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। आजकल ज़्यादातर एग्ज़ामों में शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो भी विज्ञान से संबंधित जहाँ भी आपको शॉर्ट फॉर्म मिले उसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्रावित करता है। तो वह ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित करता है। और अगला प्रश्न है कि कौन विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो स्पाइरोगाइरा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं और ये गुण लैंगिक प्रजनन में नहीं पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि कौन मृत पोषित है। तो मशरूम है वो मृत पोषित होता है। और अगले प्रश्न पर बात करें तो स्थायी ऊतक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे विभेदीकरण कहा जाता है। और अगला प्रश्न है पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिनका उपयोग पौधों में तुरंत नहीं किया जाता उनको स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है।
और अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है? फूल है उसका जो मादा प्रजनन हिस्सा है वह क्या कहलाता है? तो वे अंडक कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिसमें अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं? कि अर्धसूत्र है वो गुणसूत्र में जुड़े होते हैं, उस बिंदु का क्या नाम है? तो उस बिंदु का नाम है गुणसूत्र बिंदु। और अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, वो है टहनी की तरफ किस हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे हैं वो प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम मैंने खुद ने दिए हैं तो मैंने इन चीज़ों के बारे में पता करा है, ध्यान दिया है, जो भी मेरे समझ में आया उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें मेरा खुद का स्कोर है अच्छा रहा है, और मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ जिनसे आपको अपने एग्ज़ाम में कुछ बेनिफिट मिले। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही प्रश्न और कोई भी नई भर्ती से जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें, जो भी वीडियो हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।